बिराजू। बहुत कृपा की आप, जो बड़ी वाराणसी से महाराज श्री दत्तात्रेय मठ से श्री जी का प्रसाद जी महाराज। बड़ी दिनों से इच्छा थी दर्शन की। विचार मन में महाराज जी ये आया था कि जैसे हरिशयनी एकादशी होती है, तो हरिशयनी मतलब भगवान विष्णु जी अभी शयन कर गए, तो कृष्ण जन्माष्टमी में हरि जी ही जन्म ले लेते हैं, तो शयन करते हुए जन्म कैसे होगा? महाराज जी, वो एक अनेक, वो कालाधीन नहीं है, वो कालातीत है। वो एक जगह एक ही समय में शयन कर रहा है, तो उसी समय में वो प्रकट भी हो सकता है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, वो ईश्वर है। वो जीव नहीं है कि वो एक समय शयन कर रहा है तो प्रकट कैसे हो सकता है? आप समझ रहे ना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना आनंद रख। तो अब उसके लिए ये प्रश्न कैसे बन सकता है? बहुत जगह तो योगी जन ये चमत्कार कर देते हैं। जो सिद्ध योगी होते हैं, एक जगह भोजन कर रहे हैं, दूसरी जगह शयन कर रहे हैं, तीसरी जगह उपदेश कर रहे हैं, चौथी जगह कुछ और लीला कर रहे हैं, एक ही टाइम में। दत्तात्रेय भगवान, हाँ, एक योगी कर, फिर तो भगवान महायोगी है, योगिंद्रो मुनिंद्रो के गुरु है, उनके लिए क्या है? क्यों प्रभु? सही बात। बहुत दुख मिला महाराज जी, दर्शन से बहुत धन्यवाद महाराज। आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता, उसको कभी मृत्यु का भी दुख नहीं होता, पर होता क्यों है? फिर किसको होता है? जड़ शरीर को नहीं होता। जैसे यहाँ से चेतना शून्य कर दी जाए इंजेक्शन लगा के, तो इतना हाथ काट दिया जाए, हमें कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि ये जड़ शरीर है। चैतन्य मैं हूं तो नैनम छिन्दन्ति सत्राणि नैनम धाति पावका। फिर कष्ट किसको होता है? स्वीकृति को। ध्यान देना, जिस तरह आकाश में स्थित सूर्य है, अगर जल शीतल है, गर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता सूर्य के ऊपर, ऐसे ही आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर का मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है, दुख है कि सुख है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्वीकृति से फर्क पड़ जाता है। जहां स्वीकृति की है कि ये मेरा, मैं, जैसे ये तो शरीर बहुत जोर की स्वीकृति है। अभी कोई बतावे आके कि अमुक जगह एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मर गए, कितना बढ़िया सत्संग हो रहा है, आप आके बात बोल दिए। नहीं बोले, इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें आपके अमुक थे, अब खत्म सत्संग। अमुक थे, अब आपको दुख होने लगा, क्योंकि उसमें आपका संबंधी था। जब तक संबंधी नहीं कहा तब तक आपको दुख नहीं हुआ, और जहां संबंधी वहां दुख हो गया। ऐसे इस शरीर से संबंध स्वीकार करने के कारण दुख सुख मान अपमान लाभ हानि जन्म मृत्यु ये द्वंद्व हो रहे हैं। स्वीकृति का सारा खेल है। हमारे पिता ने कभी पादुका जीवन में नहीं पहनी और किसान थे। गुरु की पादुका झोली पे, गीता जी, रामायण, गंगाजल, ये साथ 10 बजे 11 बजे तक बैल की तरह मेहनत करते, हल जोतते नंगे पैर, और फिर स्नान करके गुरु की पादुका का चरणामृत पीते, गीता और रामायण का पाठ करते, और खड़े होकर आसपास देखते कोई संत महात्मा दिखाई दे जाए, तब फिर जो भोजन आया रूखा सूखा उसे पाते, और हर समय नाम जप करते हुए। और कभी बनियाइन कुर्ता नहीं पहना, एक नीचे अचला एक ऊपर अचला, मार्किन का। भीषण सर्दी में कभी स्वेटर कभी बनियाइन कर। ऐसे महान तपस्वी ब्रह्म ऋषि, 1 रुपया कभी बेईमानी का नहीं आ सकता, एक भी कोई अधर्माचरण घर गृहस्थी में नहीं कर सकता, मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं आ सकता। मतलब ऐसे पांडित्य, ऐसे भागवतिक भाव। और शाम के जब पूरा परिवार बैठता तब भागवत की चर्चा होती, सब भागवत सुनते, अपनी अपनी सैया में जाओ, 4 बजे फिर उठ के फिर शुरू भगवत कीर्तन, भगवान नाम, शंख ध्वनि, आरती, पूजा। और माता जी हर समय, एक 2 खंडा का मकान था, 2 खंड का, ऊपर वाले खंड में राधा कृष्ण की मूर्ति सामने रखे और जपे में बैठी रहती हर समय। तब प्रेमानंद जन्मा उनके घर में। जो मैं चाहता था जी, जो मैं चाहता था वो नहीं मिल पा रहा। 1 साल से आपका नाम जप किया, कहते तुम मुझे मिल गया, अब मैं आपके पूरे तरह से लगत रहने जा। बड़ी कृपा है कि आप जो है इतने लंबे समय से जो अनुभव नहीं कर पा रहे, 1 वर्ष में नाम के प्रति चले, तो ये हमारा जो हम बोलते हैं अपने जीवन का अनुभव बोलते हैं कि जो जिस मार्ग में हम चले, हम कोई ऐसा नहीं कि प्रवचन करता हूँ,
जो जिस मार्ग में चले उसका जो अनुभव है उसी को बोलते हैं। जो पकड़ लिया, अब आप संत हो, आपने पकड़ लिया तो 1 साल में उस बात को समझ पाए आप। हाँ, उस बात बस आप चलो, जैसे रह रहे हो ऐसे ही रहो। जरूरत है परमात्मा में चित्त वृत्ति एकांत होकर लगा दे, 24 घंटे में किसी और की स्मृति ही ना आवे। और तदाकार भाव इसी में कहते हैं कि ब्रह्म भाव को, भगवत भाव को प्राप्त हो जाए, शरीर भाव खत्म हो जाए, जीवन मुक्त हो गया। हम किसी को नहीं कहते कि तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन पक्की बात है, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हाँ, ये ऐसे नहीं 40,000 50,000 लाख लोग खड़े होते, किसी को नहीं वादा करते, लेकिन कोई भी खाली नहीं जाएगा। हमारी महारानी जो महान दाता है, मालदार है। हाँ, पक्का कल्याण, पक्का मंगल, पक्का मनोकामनाओं की पूर्ति। चिंतामणि प्रणताम ब्रज नागरी नाम। हम तालाब से नहीं जुड़े हैं कि 10-20 बाल्टी पानी ऐसे लोगे तो सूख जाएगा। हम समुद्र से जुड़े हैं सब। इसलिए क्योंकि हम बुद्धि से नहीं बोलते, ये प्रवाह चल रहा है, प्रवाह। हाँ, ये बुद्धि का ज्ञान नहीं है। कक्षा 9 पढ़े गांव के स्कूल में, कक्षा 9। ये जो ज्ञान सुन रहे हो ना, ये पोथी पत्रा वाला नहीं है, ये प्रवाह है। प्रवाह बोलते रहो, प्रश्न बोलते रहो, उत्तर निकलते रहेंगे। वो भागवतिक है, ये कोई ऐसे बुद्धि से थोड़ी, हाँ ऐसे अटकल लगाने वाला, बोलो और आधा प्रश्न हुआ, उत्तर निकल गया, वो भगवान दे रहे। और उस प्रश्न के उत्तर को समझ लो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। 15 लोग यहाँ सुनो, 15 लाख बाहर सुनो, और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका आनंद हो। समझ पा रहे हो? 1 मिनट का टाइम नहीं, ऐसी नौकरी है हमारी। भागवतिक तुम्हारे दिमागों से खेल खेल कर, समाधान करके, तुम्हारे चित्त को आकर्षित करके श्री जी की तरफ लगा रहे हैं। शरीर से खेलना सहज है, दिमाग को ट्रांसफर करना बहुत कठिन बात है। हम आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इतने केवल नहीं है, हमारा पूरा पावर आपके साथ लगा हुआ है। तब आपका मानसिक जो चिंतन है, शराब छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, भागवतिक बन गए, भगवत भजन में लगे, ये हमारी नौकरी है, नौकरी। 1 मिनट का टाइम नहीं। वहां कुटिया में ऐसे थोड़ी कि हम चैन से लेट जाए, बीमार है तो भी नहीं। अपने जो दिनचर्या, अपना जो कार्य, उसमें रात दिन विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और ये जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। आप हमें किसी ऐसे महापुरुष का नाम लीजिए जिसको कष्ट ना मिला हो जीवन में, भगवान अवतार लिए तो समस्या में से नहीं लड़े क्या? राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ कि नहीं हुआ? कृष्ण जी को कितने राक्षसों से लड़ना पड़ा? 6वें दिन, छठी के दिन ही पूतना राक्षसी विष लगा के स्तन में मारने जा रही। संघर्ष ही जीवन है, और हमारे किए हुए कर्मों का फल, पाप और पुण्य का दुख और सुख आता रहेगा जीवन भर। भक्ति है भगवान की प्राप्ति के लिए, पाप और पुण्य दोनों का विनाश करके भगवत प्राप्ति के लिए। ये सुख दुखमयी भक्ति नहीं होती, ये सुख दुखमयी पाप पुण्य के फल होते हैं। कहीं भी काम करना, एयरपोर्ट पे कहीं किसी यात्री के साथ, वो मेरा कर्तव्य है, लेकिन उसको तो लगता है ये गलत है। नहीं तो हमें, अगर वो गलत है, हमें उसकी पिटाई करनी पड़े, उसकी सामान छीननी पड़े, वो सामान हमें सरकार को जमा करनी पड़े, उसे जेल भिजवाना पड़े, तो ये हमारी पूजा होगी? वो रोए या चिल्लाए, और श्राप दे या गाली दे, उसको तो दंड मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, पूजा की श्रेणी में आएगा। और हम कह रहे हैं हिंसा करना पाप है ना, लेकिन हमारे आर्मी के जवान सामने से आतंक आ रहा है और 10, 20, 50 को शूट कर देते हैं, तो पूजा हुई, अपराध नहीं, वो पाप नहीं है। क्योंकि अधर्माचरण करके लाखों को दुख पहुंचाने आ रहे थे, और उनकी ड्यूटी है कि देश की रक्षा के लिए उनको तुरंत शूट, उनसे पूछा थोड़ी जाएगा क्या आप आतंकवादी हो या साधारण आदमी, इतने तो गला काट देंगे। वो शंका होते ही उड़ा दो, क्योंकि सीमा के विपरीत आ रहे हो आप। हमारी सीमा में बिना सूचना के, बिना उसके विपरीत, तो हमारे अधिकार के अनुसार तुम्हें दंड दें। मान लो आप एयरपोर्ट में हो, कोई नाना प्रकार की सामग्री इधर उधर कर रहा है, अधर्माद, अब आप सामग्री भी छीनेंगे, उसके ऊपर सजा भी लगाएंगे, आप उसको कानूनी दंड देंगे, तो ये आपकी पूजा हुई। राष्ट्र सेवा और ये भगवत सेवा दोनों मानी जाएगी, क्योंकि अधर्माचरण को रोकना, अधर्म प्रवृत्तियों का शासन। अब उसको तो बुरा लगेगा ही ना, तो उसका बुरा लगना, उसके कर्म का दंड उसको मिलेगा, उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। उससे मेरा जो मन व्यथित होता है ना, वो आप सही ज्ञान न रखने के कारण होता है। मन तो व्यथित अर्जुन का भी हो रहा था, इनको कैसे मारे, हमारे दादा हैं, ताऊ हैं, भैया हैं, चाचा हैं, तो भगवान ने यही कहा, मार इनको काट, क्योंकि अधर्माचरण में सबको काट के फेंकवा दिया। महाराज जी जैसे कहते हैं कि जो भी आपकी कमाई है, अगर 10% धार्मिक काम में जा रहा है, हाँ, तो जो 10% जिसको दोगे वो भी नरक जाएगा, तुम भी नरक जाओगे। अधर्म के पैसे से कभी भी धर्म नहीं हो सकता।
ये 10% देने की बात आई धर्म से कमाने में, कि आपने धर्म से 4 रोटी कमाई या 3 में तुम गुजारा कर लो, एक किसी को पवा दो। धर्म से, अधर्म से नहीं, अधर्म से नहीं। ऐसा तो नहीं हमने आज तक शास्त्र में पढ़ा है, और कहीं किसी को लिखा मिले तो हमें दिखाई देना। बचपन से बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ, बड़े संत महापुरुषों का संग हुआ, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि पापाचरण से किए हुए कर्म या धर्म जो धनादि लिया जाए, दूसरे की हिंसा करके, छल कपट करके, व्यभिचार करके, मांस मदिरा आदि के सब नाना प्रकार के कुकर्माचरण करके तुम कुछ दान पुण्य कर दोगे या धर्म में लगा दोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। ऐसा नहीं। एक उपाय है, आज सत्संग सुना और आज मुझे पश्चाताप हुआ कि मैं बहुत गलत हूँ, अब मेरा उपाय क्या हो सकता है मंगल होने का? तो आया भगवान की शरण, तो हे प्रभु अब लो नसानी अपनाम से, आज तक गलत किया अब नहीं करूंगा, और राधा 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 पक्का मंगल होगा। ऐसा नहीं कि तुम रोज पापाचरण करो और 10% संतों को देते जाओ और धर्म में देते जाओ, तो उन संत भी खोपड़ी फोड़ेंगे आपस में। पक्का पक्का संत भी खोपड़ी फोड़ेंगे आपस में, संत भी कलह अशांति में फंस जाएंगे, और वो तो नरक जाएगा ही और नरकगामी बना देगा दूसरे को। जैसा धन होता है वैसे मन बनता है। ये क्या हुआ? ये ऐसे नीच पुरुषों के द्वारा दिया हुआ धन और उनके द्वारा किया हुआ भंडारा, तो अन्न खा के देखो आगे नीचता। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी। महाराज जी, खूब जोर का भजन कीर्तन करने वाली भार्या आज चाहता हूँ, इसका चयन मैं कैसे? हेलो, प्रभु से प्रार्थना। अच्छी बात है, अच्छी बात। और आपके जैसा दिव्य बालक। हाँ अच्छी बात है। तो हमारे जैसा लड़का तो ये तो हम ही आए आपके यहाँ, तो तुम तो अभी इतनी अवस्था के हो, अब यह तो हम मरे और फिर तुम्हारे अंश से पैदा हो, तब ये बात है। तो ये तो अब होगा नहीं, क्योंकि हमको तो जाना है श्री जी के पास। भार्या सुंदरो सखू भाई जैसा। आंग तो बहुत गुरु ऊंची है। सखू भाई जैसी पत्नी हो, प्रेमानंद जैसा लड़का हो, तो फिर बाप कैसा होना चाहिए? बात ये तो देख, तुम्हारी मांग तो है जैसे नहीं, मतलब हीरे का हार हो, स्वर्ण की करधनी हो, तो रकम कितनी तुम्हारे पास? बात समझ में आ रही कि नहीं? तुम्हारा साधन बल क्या है? अगर भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में नंद यशोदा ने प्राप्त किया तो उनका भजन देख लो। हमें लगता है तुम बच्चा थोड़ा सा ऐसी भावना करो कि भगवान कृपा करे, हमारे अनुकूल पत्नी दे दे, कोई भगवत भक्त पुत्र मिल जाए, ये बढ़िया है, ऐसा भाव करो। है तो हमें लगता है खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, खूब नाम जप करो और भगवान से, यार हमें लगता है दुल्हन मांगने की जगह भगवान को ना मांग ले। है यार, फिर मतलब घुमा के जाने से अच्छा है भगवान को मांग ले कि आप ही मिल जाओ। तो भगवान को हमें लगता है सीधे उन्हीं से मांग करनी चाहिए। नाम जप करो, थोड़ा दंड बैठक मारो और अपने अच्छे भाव से रहो और इंतजार करो जब ऐसा कोई संयोग बन जाए। 26 के हो, कई साल इंतजार करोगे? 36 तक। 36 तक देख लो भाई, अगर जिंदा रहे तो 36 के बाद फिर मिल लेना। ले अगर आप 2 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, नाम जप करो और फिर संतान की भावना और संतान उत्पत्ति करने की क्रिया के पहले भगवान को प्रणाम, समस्त देवताओं को प्रणाम और शास्त्रीय पद्धति, अमुक तिथि, अमुक समय, अमुक ऐसा, और फिर संयोग किया जाए तो वो जो पुत्र हो, 2 वर्ष मात्र ब्रह्मचर्य। फिर यहाँ तो गर्भस्थ शिशु हो जाने पर भी ब्रह्मचर्य नहीं रहते, तो इसीलिए वो आचरण विहीन संतानें होती। इसका बड़ा प्रयोग का जो शास्त्रीय पद्धतियां हैं, इनका बड़ा बल है। जिस समय भगवान कश्यप जी ने ब्रह्मचर्य धारण करके और विनता और कद्रुप है, तो विनता से गरुण भगवान पैदा हुए, अरुण भगवान पैदा हुए, 2 पुत्र, जो अरुण जी सूर्य के सारथी और गरुण जी हरि के वाहन, और कद्रु से भगवान शेष जी पैदा हुए, वासुकी जी पैदा हुए। ये देखो ब्रह्मचर्य का चमत्कार। वो ऐसे नहीं, जब संतान प्रकट करते थे तो बहुत वर्ष ब्रह्मचर्य रह के तप करके तब फिर संतान प्रकट करते थे। अब जैसे गंदे आचरण, गंदा पेय पदार्थ पे, गंदी भावनाएं, तो वैसे संतानें होती है। अगर वास्तविक अपने जीवन में अपनी संतान की उन्नति चाहे तो कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रह करके तब ऐसा, और जब गर्भ में बालक आ जाए, ये पता चल जाए गर्भ, तो कभी संयोग ना करे, फिर भगवान नाम कीर्तन, खान पान साथ, तो उस बालक में, गर्भस्थ शिशु में भक्ति के परमाणु आ जाएंगे और वो चाहे राष्ट्र भक्त बने, चाहे भगवत भक्त बने, वो नाम रोशन करेगा। अब आजकल वासनाओं से सब खेल हो रहे हैं, तो इसीलिए संतानों में वो ओज, तेज, वो संयम नहीं पाया जाता। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा जीवन है।